हीट स्ट्रोक की वजह से बंदा 15 मिनट में उसका इंतकाल हो सकता है और सीरियस हो सकता है। और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए हीट स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप उसको कैसे रोकें। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस कुरैशी है और आप DR_HHQ पे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी का आइकन दबा सकते हैं ताकि आगे भी आपको अलर्ट मिले। अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बात कर रहा हूँ। हमारे साउथ एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं पे भी गर्मी हो रही है। ये जो है आपकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको इसमें मैं एंड में बताऊंगा कैसे आपने हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करना है। हीट स्ट्रोक जो है हीट इंजरी होती है और इसमें होता यह है कि हाइपोथैलेमस एक चीज़ होती है दिमाग के अंदर और वो आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल में रखती है कि आपको ये बुखार होता है, सब चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। अगर इसका मैकेनिज़्म थोड़ा ख़राब हो जाए या फिर आपको इतनी ज़्यादा गर्मी लगे एक्सटर्नली तो ये हाइपोथैलेमस सही काम नहीं करता और फिर आपको हो जाता है हीट स्ट्रोक। और हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें जान जा सकती है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मैं इसमें बताता हूँ आपको कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाइपोथैलेमस आपकी जो ब्रेन में होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। थर्मोस्टेट जैसे AC में होता है ना, वो आपका ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो ये प्रॉब्लम होती है। अक्सर लोग कहते हैं 104.7 फ़ारेनहाइट से लेके टेम्परेचर बढ़ जाता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये जो है सब 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है, बड़ा फास्ट होता है। तो इसलिए इसके साइन सिम्टम्स भी पता होने चाहिए और इसको प्रिवेंट करने का तरीका भी आना चाहिए। इन इसकी टियोलॉजी है वो यही होती है कि गर्मी बहुत है, आप सूरज के अंदर खड़े हैं, सन का डायरेक्ट एक्सपोजर सूरज का आपको हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। इसके लिए यूज़ टू भी होना ज़रूरी है। एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, बंद कमरे में बैठे हैं, पता नहीं, कुछ लोग गाड़ी में किसी को छोड़ के चले जाते हैं, सन का एक्सपोजर होता है, 1 घंटे बाद आते हैं, उसमें हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हीट स्ट्रोक में आपको लेके जाती है। 6 साइन सिम्टम्स आपको बताऊंगा कि आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है। आपको एक तो जल्द आपकी बड़ी ही गर्म हो जाएगी, अगर कोई भी आके आपको हाथ लगेगा वो बहुत जल्द गर्म महसूस होगी। लाल रंग की होने लग जाएगी, फ्लशेज जिसे बोलते हैं, लाल रंग के होने लगेंगे और आपको लगेगा कि इस बंदे की तबीयत थोड़ी ख़राब है। अगर टेम्परेचर करेंगे तो ये भी बढ़ा हुआ आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था उससे 40 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ जाता है ये। दूसरा साइन ये है कि आप कन्फ्यूजन होने लग जाएगी, ब्रेन फॉग होने लग जाएगा, परेशान होगा बंदा, बोल नहीं पाएगा, स्पीच जो है बोलने की ताकत उसकी ख़राब हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, थ्रॉबिंग हेडेक होगी, आपको बहुत ही शदीद सर के अंदर दर्द होगा और आप बोलेंगे यार मैं क्या करूं, किसी तरह ये सर का दर्द मेरा सही हो जाए। बेहोशी हो सकती है, सीजर्स जो झटके होते हैं वो लग सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स हैं। तीसरी चीज़, उकाइयाँ आ सकती हैं, नौजिया हो सकता है, उल्टी आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। चौथी चीज़ ये है कि आपकी ब्रीदिंग बहुत बढ़ जाएगी, सांस आप बहुत जल्दी जल्दी और गहरे गहरे लेने लग जाएंगे। वैसे 12 से 15 हम सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, ये 25 से 30 तक बढ़ सकते हैं आपके, तो ये एक सिम्टम है। पांचवी चीज़, पल्स आपकी बढ़ जाएगी, दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाएगी, आपको भी महसूस होगी और कोई अगर बंदा आपकी चेक करेगा धड़कन, उसको भी बहुत महसूस होगी। 100, 120, 140 तक पहुंच जाएगी वो। और ये भी एक साइन है कि आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है और ये होता है इसलिए कि दिल जो है वो बहुत तेज़ तेज़ धड़कता है ताकि वो पूरे जिस्म में खून पहुँचा सके और कूलिंग इफेक्ट भी दे सके, ठंडा कर सके आपके जिस्म। छठी और सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि आपको पेशाब कम आएगा, पेशाब बंद हो जाएगा आपका और बिल्कुल नहीं आएगा। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ये ऑर्गन डैमेज होता है, किडनीज़ आपकी डाउन होती हैं, ख़राब हो जाती हैं इसकी वजह से। और इसी की वजह से फिर आप मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं, बाकी आज़ा भी आपके ख़राब होने लग जाते हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग साइन है अगर आपका पेशाब कम हो जाए। अगर इसी साइन सिम्टम में आपने कुछ नहीं किया तो अमवात भी हो सकती है, डेथ हो सकती है, जान जा सकती है। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है तो क्या करें, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, हर कोई नॉर्मली कर सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको उस गर्मी से निकालें। अगर वो सूरज में है कहीं, उसको दरख्त के नीचे ले जाएं, इंडोर ले आएँ, अंदर ले आएँ, पंखा ऑन कर दें, AC ऑन कर दें, उसको गर्मी के इन्वायरमेंट से बाहर निकाल दें। सबसे पहली चीज़ ये करनी। दूसरी चीज़, जितने भी एक्सेस क्लोथ हैं, कोई टी-शर्ट पहना हुआ, शर्ट पहना हुआ, बनियान पहना हुआ, वो चीज़ें उतार दें आप ताकि उसको जो गर्मी वो कपड़े कर रहे हैं वो ख़त्म हो सके, कम हो सके। तीसरी चीज़, उसको कोल्ड किसी ठंडे पानी के टब में डाल दें, शावर ऑन कर दें, उसमें नीचे खड़ा कर दें, उसमें रख दें, उसको आइस पैक्स होते हैं वो रख दें। और कुछ लोग ये करते हैं कि जो आपकी बेड शीट्स होती हैं या कोई भी आपके पास कपड़ा मौजूद है उसको गीला करके उसको रैप करें, उसको ठंडक दें किसी भी तरह से, तो ये भी उसको हेल्प करता है टेम्परेचर को नॉर्मल करने में।
हुई होती है, किसी भी तरह से आप उसको जो है ठंडी चीज़ें जिस्म पे रखें या उसको किसी टब में डाल दें ठंडे, ताकि वो टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। ये सब चीज़ें आपने बहुत ही अर्जेंटली करनी है और जल्दी करनी है, क्योंकि मैंने जिस वीडियो में शुरू में बताया कि 10 से 15 मिनट में इसमें ऑर्गन डैमेज और डेथ भी हो सकती है, और ये रिवर्सिबल है। अगर आप ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे, वो मरीज़ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। करने का क्या तरीका है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये हो ही ना आपको, तो उसका सबसे पहली चीज़ ये है कि आप गर्मियों में टाइट कपड़े ना पहने, लूज़ कपड़े पहने। लूज़ कपड़ों से होता है कि हवा का रवानी अंदर बाहर रहती है, टाइट कपड़ों में हवा अंदर नहीं जाती और ज़्यादा गर्मी जिस्म की बढ़ जाती है। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा आपने रखना है। पेशाब का रंग आपका गाढ़ा ना हो, बिल्कुल लाइट कलर का हो। पानी का इंटेक आपका ज़्यादा होगा, वो भी आपके जिस्म में कूलिंग कर रहा है, ठंडा कर रहा है आपके जिस्म को। तो पानी का इंटेक भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा सूरज के अंदर काम कर रहे हैं तो ब्रेक्स लें, थोड़ा थोड़ा जाएँ, दरख्त के नीचे बैठ जाएँ, अंदर आ जाएँ, थोड़ा पंखा ऑन कर लें, थोड़ी हवा खा लें, ताकि ये कंटिन्यूसली अगर आप काम करेंगे तो स्ट्रोक करने के चांसेस। और गाड़ी में बैठा है बहुत लंबे ड्यूरेशन तक, एसी नहीं चल रहा, शीशे भी बंद हैं या शीशे खुले भी हैं, डायरेक्ट सूरज आ रहा है, तो वो भी किसी शेडो में जाके, साए में जाके बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। बहुत से लोगों को आपने देखा है जो काम करते हैं सूरज में, और वो सर पे एक पग बनाते हैं और उसको ठंडा करके रखते हैं, और उसका पानी गले पे जो है कोई ठंडे पानी का कपड़ा लगा लेते हैं, सर पे लगा लेते हैं, ताकि वो जो जिस्म है ना वो थोड़ा ठंडा रहे। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर बहुत लंबा आपने सूरज में काम करना। और आखिरी चीज़ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन वो होती है कि जो सूरज की शुआओं से आपको बचाती है थोड़ी, इसका भी इफेक्ट है अगर बहुत ज़्यादा आप सूरज में काम कर रहे हैं। तो अगर सन प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है, SPF कहते हैं उसको, वो 30 से ज़्यादा वाला आप लेंगे और लगाएंगे अपने जिस्म पे, तो उससे भी आप इसको हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बेसिक्स मैंने आपको हीट स्ट्रोक के बताए कि बहुत केसेस आ रहे हैं हीट स्ट्रोक के, और शाहरुख खान साहब भी अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी काफ़ी, ये साउथ एशिया के अंदर लोग हीट स्ट्रोक की वजह से जो है अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं। और ये प्रिवेंटेबल चीज़ है, अगर ये सारी आप चीज़ें करते रहें आप हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं DR_HQ पे मुझसे। अपना ख़ास ख्याल रखें, शुक्रिया।